ऑपरेशन चोरी की बारात, भारत एक्सप्रेस का वो इन्वेस्टिगेटिव शो जो शादी के नाम पर बैंक्वेट हॉल के अंदर चल रहे काले खेल का करने वाला है पर्दाफाश। यह शो आपके लिए देखना इसलिए जरूरी क्योंकि इसका सीधा मतलब आपसे यानी देश की जनता से है। राष्ट्रहित से शादी के चमक धमक का दूसरा नाम है बैंक्वेट हॉल। लेकिन आप जानते हैं यह बैंक्वेट हॉल अपने गोरख धंधे से सरकारों को सैकड़ों करोड़ रुपए की चपत लगा रहे हैं और यह सब हो रहा है जीएसटी के नाम पर। जी हां, किसी शादी में अगर आप प्लेट की कीमत जहां 2000 रुपए है तो सरकार को कितनी जीएसटी मिलना चाहिए, लेकिन मिल कितना रहा है कोई नहीं जानता। कहां जाता है यह बीच का रुपया, आखिर क्या है यह खेल। इस शो में हम उसी से उठाएंगे पर्दा और इसका पर्दाफाश करने के लिए हमारे साथ हमारे एसआईटी हेड सुबोध जैन स्टूडियो में हमारे साथ हैं। इसके अलावा तमाम मेहमान भी हमारे साथ होंगे। अपनी पहली रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे क्या कैसे हुआ सब, लेकिन उससे पहले सुबोध जी हमारे साथ है, जरा उनसे समझ लेते हैं कि क्या खुलासा अगले कुछ पलों में होने वाला है, कहां का स्ट्रिंग इसमें हम दिखाने वाले हैं। क्या सिर्फ ये दिल्ली की बात है या फिर नोएडा या फिर गाजियाबाद की भी। सुबोध जी हमारे साथ है। सुबोध जी, अगर आप बता दें कहां क्या होने वाला है, स्ट्रिंग कहां की, तो शायद हमारे दर्शकों को समझ आ जाए। देखिए अनूप, इसको पूरे मामले को समझने के लिए तो अभी आपको बेसिकली थोड़ा हमारे साथ बने रहना होगा कि ये जो हमने स्टिंग कराया है ये बड़ी मेहनत लगी है, काफ़ी मशक्क़त रही है और ख़तरा भी था, क्योंकि जब हम स्टिंग करने जाते हैं तो हम हिडन वहाँ खुद को कोई क्लाइंट करके पेश करते हैं और हमारे जो अंडरकवर रिपोर्टर हैं राजू गुप्ता, उन्होंने इस पर बड़ी मेहनत की है। ये बेसिकली पूरा इशू मेरी जानकारी में तब आया जब मैं किसी मित्र के साथ में एक शादी के लिए बुकिंग कराने गया जी। तो वहाँ जब पता लगा तो प्लेट का रेट था करीब 4,500 रुपये के आसपास। 600 लोगों की शादी होनी थी, 27 लाख रुपए करीब पैसा बन रहा था। तो ये आया कि भाई आप वाइट में पैसा पे करेंगे तो आप दिखाएंगे कैसे, क्योंकि नॉर्मली ITR जो भरी जाती है, अब इस बार लिमिट बढ़ी है तो 3 लाख 4 लाख 5 लाख सैलरीड है तो मजबूरी है, वरना नॉर्मली हर इंसान 3-4-5 लाख रुपए की अपनी ITR भरता है, इनकम शो करता है। अब आप 5 या 6 लाख की ITR में 27 लाख रुपए कैसे खर्च कर सकते हैं वाइट में, वो भी केवल एक दिन के फंक्शन पर। उसके बाद शादी में बहुत सारी तमाम तैयारियां होती हैं। तो वहाँ जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि साहब आप जो बिल है ना उसको लेस करके हम बना देंगे 2 लाख या 3 लाख का, बाकी आप ब्लैक में पेमेंट कर दीजिएगा। तो मैं वहाँ से बाई चांस कोई फ़ोन आ गया, मैं निकल आया, पूरी डील का मुझे जानकारी नहीं है। तो वहाँ से मेरी नज़र में ये चीज़ आई कि अगर हम इसको पूरा कैलकुलेट करते हैं जी। तो पूरे हम देश की नियम केवल दिल्ली NCR की बात करें तो केवल इस सीजन के अंदर अभी जो मैरिज सीजन नवंबर दिसंबर का रहा है 14 तारीख तक है, ख़त्म हो जाएगा, 11-12 में मेन ख़त्म हो जाएगा, 2-3 दिन और बचते हैं। तो इस पूरे सीजन के अंदर करीब 1 लाख करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है शादियों के अंदर। जो आंकड़े हमारे पास विभिन्न जो संगठन हैं, मैरिज संगठन है, बैंक्वेट हॉल एसोसिएशन है या ट्रेड मार्केट एसोसिएशन है, उन लोगों का जो डाटा है उसके हिसाब से हमने उसको कैलकुलेट किया तो 1 लाख करोड़ रुपए का पैसा खर्च हुआ, जिसके अंदर सरकार का जो रेवेन्यू बनता है वो 18% बनता है। तो 18% में आप मान के चलिए 18,000 करोड़ रुपए की चोरी जो सरकार के खाते में केवल ये 2 महीने का डाटा बता रहा हूँ। अगर पूरे साल की बात करते हैं तो 5 लाख करोड़ रुपए लगभग खर्च होते हैं तमाम शादियों पर पूरी दिल्ली NCR में जी। उसमें से जो शो किया जाता है वो बेसिकली किया जाता है 50,000 करोड़ 1 लाख करोड़, बाकी पैसा ब्लैक में चला जाता है। तो अगर पूरे घोटाले को कैलकुलेट किया जाए तो 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला केवल GST चोरी का। बिल्कुल नाक के नीचे, सरकार के नाक के नीचे बैठकर, बिल्कुल सरकार की नाक के नीचे बैठ के तमाम अधिकारियों को उसकी जानकारी है, सेंट्रल GST को जानकारी है, दिल्ली GST डिपार्टमेंट को उसकी जानकारी है, एक्साइज को डिपार्टमेंट की जानकारी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी जानकारी है और समय समय पर इनके ऊपर रेड भी पड़ती हैं, लेकिन वो रेड ना तो किसी पब्लिक डोमेन में सामने आती है, सारा सेट हो जाता है, अंदर खाने कहानी चलती है और मामला खत्म कर दिया जाता है। बिल्कुल। तो सिर्फ दिल्ली NCR या फिर कहीं और की भी देखिए इसके लिए तो आपको हमने इतनी मेहनत की है तो आपको हमारे साथ बने रहना होगा और आप देखिए एक बार इसमें सारी चीजें आपके सामने नजर आएंगी कहां पर हमने क्या क्या मेहनत की है। बिल्कुल, चलिए हम बातचीत को और आगे बढ़ाएंगे सुबोध जी, लेकिन अपने दर्शकों को सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके जरिए समझ पाएंगे कि आखिर इस सरकार को पैसे का चूना आखिर लग कहां से रहा है। रिपोर्ट देखिए। साल खत्म होने वाला है और देश भर में शादियों का सीजन फिर से शुरू हो गया है। दिल्ली इस वेडिंग सीजन का सबसे बड़ा हब है। यहां करीब 4.8 लाख शादियां होने की संभावना है, जिनमें 1.8 लाख करोड़ रुपए का खर्च होने का अनुमान है। यानी अगले कुछ हफ्ते
दिल्ली और पूरे देश में गाजे बाजे की आवाजें सुनाई देंगी। इस साल देश के कुल विवाह कारोबार में अकेले दिल्ली का योगदान लगभग 27.7% रहने का अनुमान है। वेडिंग सीजन व्यापारियों के लिए भी अच्छा मौका होता है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट की रिसर्च विंग CRTDS के मुताबिक इस बार 1 नवंबर से 14 दिसंबर 2025 के बीच भारत में करीब 46 लाख शादियां होने का अनुमान है। इससे बाजार में लगभग 6.50 लाख करोड़ रुपयों का कारोबार होने की उम्मीद है। हमारी छानबीन में सामने आ रहा है कि राजधानी दिल्ली में कैटरिंग सर्विस और बैंक्वेट हॉल संचालक बिक्री कम दिखाकर करोड़ों की GST चोरी कर रहे हैं। इनके संचालक बुकिंग ज्यादा होने के बावजूद रिकॉर्ड में कम दिखा रहे हैं। इतना ही नहीं, ये बेहद कम टर्नओवर डिक्लेयर करते हैं और बाद में गलत तरीके से ITC क्लेम भी ले लेते हैं। चोरी का खेल यही नहीं थम रहा। बैंक्वेट हॉल संचालक पेमेंट की रकम का बड़ा हिस्सा नकद में ले रहे हैं और सरकार को मोटा चूना लगा रहे हैं। पब्लिक डोमेन में उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में लगभग 1466 से ज्यादा बैंक्वेट हॉल हैं और ये संख्या हर साल बढ़ रही है। इन हॉल को बजट और सुविधाओं के आधार पर बांटा जा सकता है। दिल्ली में 500 से ज्यादा ऐसे बैंक्वेट हॉल हैं जो 1000 रुपए पर प्लेट से कम में पैकेज देते हैं। लगभग 400 बैंक्वेट हॉल ऐसे हैं जिनके पैकेज 1000 रुपयों से 3000 रुपए प्लेट के बीच हैं। इसके अलावा राजधानी में 3000 रुपए पर प्लेट से ज्यादा रकम वसूलने वाले लग्जरी बैंक्वेट हॉल की संख्या भी काफी है। जानकारी के लिए बता दें कि खाने के साथ और बिना खाने वाले बैंक्वेट हॉल पर GST की दर अलग अलग है। बिना खाने वाले बैंक्वेट हॉल की किराए पर 18% GST लगता है। अगर खाने को शामिल किया जाए तो रेस्टोरेंट आधारित बैंक्वेट हॉल के लिए GST की दर 5% ITC के बिना और स्टैंड अलोन बैंक्वेट हॉल के लिए 18% ITC के साथ है। अब बात सजा की करते हैं। जब टैक्स की रकम 50 लाख तक होती है तो व्यक्ति को जुर्माना भरने के साथ साथ 1 साल की जेल की सजा भी काटनी पड़ती है। इसके अलावा जब रकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच हो तो जेल की सजा 3 साल और जुर्माना भी होगा, और जब टैक्स की रकम 1 करोड़ से ज्यादा हो तो 5 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। तो ऑपरेशन चोरी की बारात में हमने देश की राजधानी दिल्ली के अलावा NCR के शहर गाजियाबाद, नोएडा में भी पड़ताल की। बैंक्वेट हॉल्स के मालिक कैसे बेहद कम बिल काटकर सरकार को न सिर्फ करोड़ों का मोटा चूना लगा रहे हैं बल्कि पेमेंट की ज्यादातर रकम कैश में लेकर ब्लैक मनी को भी खुलेआम बढ़ावा दे रहे हैं। हकीकत जानने के लिए भारत एक्सप्रेस का अंडर कवर रिपोर्टर राजू गुप्ता ने रुख किया पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डुमा इलाके का। राजधानी दिल्ली में केटरिंग सर्विस और बैंक्वेट हॉल संचालक बिक्री कम दिखाकर करोड़ों की GST चोरी कर रहे हैं और कैसे शादी के हर फंक्शन में मोटी रकम कैश में ले रहे हैं, ये जानने के लिए भारत एक्सप्रेस के अंडर कवर रिपोर्टर राजू गुप्ता ने रुख किया कड़कड़डुमा शादरा इलाके का। यहाँ ग्रैंड अमोरा गुरमीत्स बैंक्वेट में जब हमने शादी के फंक्शन और 800 लोगों के खाने की बात की तो मालूम चला 2200 रुपए पर प्लेट के हिसाब से 17.5 लाख रुपए देने होंगे। बातचीत में मालूम चला कि इस 17.5 लाख रुपए की रकम में से सिर्फ 2 लाख का बिल बनेगा, बाकी सब कैश में होगा, यानी ब्लैक मनी का धंधा और ऊपर से GST के नाम पर मोटी चोरी। तो जैसे 700 लोग अगर हैं या 800 लोग तो उसका क्या पड़ेगा टोटल कॉस्ट? पड़ेगी जी आपको करीब 2200 रुपये। टोटल पूरा कोई पैकेज है या फिर 800 लोग हैं तो मान के चलिए आपका 17.5 लाख रुपये। 17.5 लाख रुपये, तो ये टोटल 17 है GST के साथ? GST अलग से लगता है। GST अलग से? तो छोटा मोटा बिल बनेगा, वो सब बैठेंगे तो कर लेंगे सारी चीज़। तो जैसे GST पे कितना बिल, कितने तक का बिल बन जाएगा? 2 लाख का बिल बनाएंगे, उस पर 36,000 रुपये GST। अच्छा, बाकी के कैश? बाकी सब तहकीकात जारी थी और भारत एक्सप्रेस का खुफिया कैमरा दाखिल हो चुका था कड़कड़डुमा शादरा के ग्लोरियस लग्जूरियस में। यहाँ 700 लोगों के खाने के लिए 2100 रुपए पर प्लेट के हिसाब से 15 लाख रुपए मांगे गए। GST अलग से होगा। बातचीत में हमें कहा गया GST थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देख लेंगे। 3 लाख का बिल लिया तो 3 लाख पक्के, बाकी कैश आएंगे, यानी ब्लैक मनी का काला खेल और GST की सरेआम चोरी।
अभी जो आपको पैकेज आया है 700 बंदों को 15 लाख नेट रहेगा नेट रहेगा। विदाउट जीएसटी। जीएसटी अलग रहेगा आपका अच्छा। 15 लाख जीएसटी थोड़ा बहुत देख लेंगे, वो 2-2.5 लाख पे कर लेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। जीएसटी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देख लो। जितने में आप जीएसटी कटाओगे, जैसे 2 लाख पे आपने मान लो बिल लिया, 3 लाख का लेकर चलते हैं, 3 लाख पे बिल लिया, 3 लाख पक्के बाकी कैश आएंगे। अच्छा, 50 नहीं होगा ना सर। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारा अगला पड़ाव था कड़कड़डूमा शादरा का मेजबान एमरल्ड। यहाँ शादी के फंक्शन में 700 लोगों की गैदरिंग, जिसमें खाना भी शामिल है, के लिए 21 लाख रुपए मांगे गए, यानी 3000 रुपए पर प्लेट। बातचीत में मैनेजर ने बताया कि जीएसटी 18% होगी। जितने का बिल लोगे, इसका इरादा बिल्कुल साफ है, कैश भी खपाएंगे और सरकार को चूना भी लगाएंगे। नेक्स्ट मंथ के लिए अगर आप करते हैं तो आपको पड़ेगा 21 लाख रुपए। 21 लाख रुपए। हमारी 3000 रुपये प्लेट पड़ती है सर। तो इसमें जीएसटी 18% होगी जितने का बिल लोगे, 2 लाख 3 लाख जितने का भी बिल लोगे, अच्छा, बाकी के कैश हम कर सकते हैं। बाकी आप कैश दे दें। तो इस रिपोर्ट के जरिए आप समझ गए होंगे कि सरकार के नाक के नीचे कैसे करोड़ों का चूना सरकार को लगाया जा रहा है, जीएसटी का खेल खेला जा रहा है। और यह स्टिंग हम आपको दिखा रहे हैं। स्टिंग को दिखाने का मकसद बस इतना है कि सरकार इन पर नकेल कसे, क्योंकि जनता का पैसा है और जनता का पैसा कहां जा रहा है ये सब जान रहे हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सुबोध जैन हमारे साथ एसआईटी हेड हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। संदीप मिश्रा एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, रीना सिंह एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट की, एल एन राव पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले राव साहब, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। राव साहब, नाक के नीचे ऐसा काम होता है, क्या पुलिस को जानकारी नहीं होती कि भाई आपके इलाके में जहां जहां भी ऐसे बैंक्वेट हॉल हैं वहां कौन सा खेल चल रहा है, ये पता नहीं होता क्या पुलिस वालों को? नमस्कार अनूप कुमार जी, मेरे सारे को पैनलिस्ट को नमस्कार और आपके व्यूवर्स को नमस्कार। आप भी कमाल के ही एक इश्यू लेके आते हैं जो कि पब्लिक इंटरेस्ट और सरकार के भले और उसके लिए आप लेके आए हैं ये। और मैंने देखा आपका स्टिंग ऑपरेशन से बड़ा क्लियरली साफ तौर पर चोरी नजर आ रही है, जीएसटी की चोरी है। और ये तब हो रही है जब दोनों को फायदा हो रहा है। उधर जो शादी के लिए बुकिंग करा रहे हैं उनको भी फायदा है क्योंकि जीएसटी उनको नहीं देना पड़ रहा है, उधर उनको कैश मिल रहा है और वो जीएसटी भी कम देना पड़ रहा है। उसके बाद एक प्रकार से ये कंपटीशन है हर एक जगह में कि कौन कितना कम लेगा, किस प्रकार से कोई किसी को अल्टीमेट फायदा जो कि कंज्यूमर है उनको हो रहा है। जहां तक पुलिस की बात मैं आपको बताऊं, पुलिस के पास और भी कोई क्राइम सोल्व करने के लिए बहुत से काम होते हैं। ये वाला जो मामला है ये प्योरली और प्योरली लोगों के उसके ऊपर इंटरेस्ट पे है। यहाँ पर कोई शिकायत पुलिस के साथ करेगा तो ही करेंगे, वो बात अलग है आपकी कि पुलिस की नाक के नीचे हो रहा है और पुलिस को जानकारी है कि नहीं है। और ऑब्वियसली पुलिस को तो सबको ही मालूम है। हमें आज इसके केस की वजह से ज्यादा आंखें खुली हैं, लेकिन ये बात आम पहले से ही मालूम है सबको, क्योंकि हम सब ये कर चुके हैं। जो भी ये शादियां वादियां जो करते हैं सभी लोग उस टैक्सी चोरी में शामिल होते हैं। नॉट ओनली यहाँ, और भी कई शादियों से जुड़े हुए और भी काम है, ज्वेलरी का काम है या और कई काम है, वहां भी ये सब होता है। लेकिन ये वास्तव में ही सरकार को चूना लग रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपके जो संख्या बताई है आपने, जो अमाउंट बताया है, ये बहुत ही चौंकाने वाला अमाउंट है। इतना टैक्स चोरी हो रहा है सरकार का, और सरकार के और भी सभी डिपार्टमेंट्स को, जीएसटी वालों को मालूम है, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं मालूम है, सभी को मालूम होता है। इसके अलावा और मैं आपको इसमें और ऐड करवा देता हूं, जो आपका शादियों में शराब परोसने का जो सिस्टम है ना, उसमें भी बड़ा मामला वो है। उसमें भी शराब की बोतलें कुछ दिखाई जाती हैं, एक्चुअल में कितना होता है, कहाँ से आती है, क्या करते हैं, ऐसा है ये सारा चीज। लेकिन ये एक प्रकार से हमारे समाज की कमजोरी है, उसी कमजोरी का फायदा उठाकर लोग इसका फायदा मुझे ऐसा लग रहा है आप कहना चाह रहे हैं कि जो दे रहा है पैसा उसका भी फायदा, जो ले रहा है पैसा उसका फायदा, शिकायत कोई नहीं करता। तो होता है, दोनों को फायदा होता है, तभी होता है जी। बिल्कुल, इसमें दोनों पार्टी खुश हैं, उसको टैक्स नहीं देना पड़ रहा है कंज्यूमर को, और उधर उनकी सेल भी बढ़ती है। अपना कितना ही ज्यादा लगाओ, खुश होकर 3000 की बात, आप प्लेट की बात कर रहे हो, मान लो और भी ज्यादा करेंगे तो लोगों के पास देखने वाली बात है कि ये कैश जो दे रहे हैं, बल्क अमाउंट में कैश आ रहा है, वो कैश कहाँ से आ रहा है। जबकि हमारे यहाँ डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं, कैश को बहुत कम ट्रांजेक्शन की बात की जा रही है। लेकिन फिर भी अब इतने आपने शादियों के जिक्र किए हैं, उस शादियों में कितना कैश कहाँ से आया है और क्या किया है, किसने किया है, ये अगर इनकी पूरी इंक्वायरी इनकम टैक्स या जीएसटी करेंगे तो सारा पर्दाफाश और ज्यादा खुलासा होगा।
बिल्कुल। तो, और ये खुलासे आगे भी होंगे, बहुत सारे हैं और बैंकेट हॉल जिनके बारे में हम बताएंगे। संदीप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। संदीप जी, मोटा मोटी जो बात एल एन राव साहब कह रहे हैं, ना शिकायत हुई ना कोई बात हुई, क्योंकि फायदा दोनों को हो रहा है, लेकिन उनको कौन बताया कि ये पैसा आप बचा तो रहे हैं, लेकिन पैसा आपकी जेब से ही कट रहा है। जो भी पैसा कट रहा है, जीएसटी का पैसा आम जनता का पैसा है। क्या प्रावधान है कानून में? देखिए, कानूनी जो सजा का प्रावधान आपने बता दिया, लेकिन अभी तक किसी को सजा नहीं हुई है। और अभी ये जो बातें सब हो रही हैं, हम आपसे कहें कि कौन सा विभाग है या कौन सा बिजनेस है जिसमें इस तरह का खेल नहीं चल रहा है। सभी जगह ये चीजें हो रही हैं, लेकिन बात यह है कि जो बैंक्वेट हॉल चला रहा है वो कोई आम आदमी तो है नहीं। कोई सांसद जी होंगे, कोई विधायक जी होंगे, या कोई बहुत बड़े व्यक्ति होंगे जिनका अप्रोच होगा। और बेनिफिशियरी कौन है? 21 लाख रुपए अगर बजट हो रहा है किसी बैंक्वेट का, तो कोई सामान्य व्यक्ति तो सच में तो होगा नहीं हो। बिल्कुल। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से खेल चल रहा है, बड़े लेवल का खेल, वो समझ से भी परे है। रीना सिंह एडवोकेट हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की जुड़ी है। रीना जी, क्या लगता है आपको, ऐसे मामले जब खुलकर सामने आ रहे हैं, हम तो दिखा रहे स्टिंग कर रहे हैं, क्या इसका असर भी हो जाएगा? क्या लग रहा है आपको, कानूनी प्रावधानों में क्या इंतजाम किए जा सकते हैं ऐसे में? देखिए, अगर हम कानूनी प्रावधानों की बात करें और जैसे आप जिस तरीके से स्टिंग ऑपरेशन ये कर रहे हैं, तो आप लोग को इस चीज के लिए बहुत बहुत बधाई कि आप एक जो ज्वलंत मुद्दा ये उठा रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे अगर हम पुलिस का जो विभाग है, यहाँ पे दो चीजों से हमें देखना होगा। एक तो पुलिस के दृष्टिकोण से और दूसरा जीएसटी और इनकम टैक्स के दृष्टिकोण से। तो ये एक तरीके से कर चोरी का मामला है, टैक्स इवेजन का है, जीएसटी का है, और जो इनकम टैक्स के जो सेक्शंस हैं कि जहां पे आप 10,000 से ज्यादा का कैश के अंदर वन टाइम में ट्रांजैक्शन में लेन देन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें ये चीज देखनी होगी कि पुलिस को जो पावर है वो वैसा नहीं है कि भाई ठीक है, अगर कोई टैक्स चोरी कर रहा है आप जाकर के अरेस्ट कर लीजिए। अनटिल और अनलेस जीएसटी अथॉरिटीज से या इनकम टैक्स की अथॉरिटी से प्रोसिक्यूशन के ऑर्डर्स नहीं आते हैं, अरेस्ट नहीं होता है। और दूसरा, इन मामलों में जो इन्वेस्टिगेशन टीम होती है उनकी रेड्स होती है, जब कंप्लेंट्स रजिस्टर होती है, चाहे वो इनकम टैक्स में टीपी की कंप्लेंट्स होती है, जीएसटी में रेड एक एंटी इवेजन टीम होती है, वो रेड करती है, पर ये पहले कंप्लेंट उसमें करनी होती है। तो ये कहीं पे भी प्राइमा फेसाई पुलिस के साथ लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है। दूसरा, ये जो जीएसटी की रिटर्न्स फाइल करते हैं, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं, अब जो आपके जो स्ट्रिंग है, जहां जहां आप लोगों के जर्नलिस्ट गए, जहां जहां पे उन्होंने स्ट्रिंग ऑपरेशंस किए, तो आपका एक जो चैनल ने जो एविडेंस गैदर करे, वो जीएसटी डिपार्टमेंट उस ज्यूरिसडिक्शन के जहां पे ये प्रीमाइसेस हैं, ये बैंकेट हॉल हैं, इनकम टैक्स अथॉरिटी जिनके रीजन के अंदर ये आ रहे हैं, तो वो बिल्कुल एंटी इवेजन टीम जीएसटी की रेड्स करेंगी, इनकम टैक्स वाले नोटिस करेंगे, और जो लोग कैश का पेमेंट कर रहे हैं, देखिए डिमोनेटाइजेशन हुआ, डिमोनेटाइजेशन के बाद बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टर कैश को हैंडलिंग को लेकर के पूरे देश भर में रूल्स आए, जीएसटी का था, सीबीडीटी के अंडर था। तो एक जो पैरेलल कैशलेस इकोनॉमी चलती है उसको कुछ सालों तक कंट्रोल रहा, पर उसके बाद ये दोबारा से आ गए, और ये जो आपके चैनल ने जो मुहिम चलाई है, ये बिल्कुल बहुत ही काबिले तारीफ है। चलिए, आप तमाम मेहमान मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि और भी बैंक्वेट हॉल हैं, ना सिर्फ दिल्ली के बल्कि गाजियाबाद और नोएडा के भी, जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो एक अलग बात वो बताऊं आपको मैं, ये पड़ताल बैंक्वेट हॉल्स की जो मालिकों की तरफ से जीएसटी रकम की जा रही थी, हेरा फेरी, इससे ना सिर्फ सरकारी खातों के रेवेन्यू की चोरी हो रही थी, बल्कि इससे काले धन को भी खूब बढ़ावा मिल रहा था। पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डुमा इलाके के बाद भारत एक्सप्रेस के अंडर कवर रिपोर्टर जा पहुंचे कहां? दिल्ली के रोहिणी और पीतमपुरा इलाके में। वहां क्या हुआ, इस पैकेज के जरिए आपको बताते हैं। भारत एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन जारी थी। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर राजू गुप्ता दाखिल हो चुके थे रोहिणी सेक्टर 10 के गोल्डन क्राउन जैपनीज पार्क में। यहाँ 3,000, 3,500 और 2,500 पर प्लेट के रेट हैं। बातचीत में मालूम चलता है कि 2,500 वाला मेन्यू भी बहुत बड़ा है, और 3,000 वाले में तो 200 आइटम है। पैसे और जीएसटी को लेकर बातचीत आगे बढ़ती है। बिल के बारे में पूछने पर बताया गया, हाँ, जितना बोलोगे उतना बन जाएगा। तो मतलब 3,000, 3,500 और प्लस 2500।
मतलब अगर 2500 वाला मेन्यू भी बहुत बड़ा है और 3000 वाला तो बहुत ही बड़ा है। अच्छा, उसमें तो 200 आइटम है। 3000 वाला अगर मेन्यू लेते हैं तो उसमें टोटल आ जाएगा 30 लाख। हाँ जी। जीएसटी का मिनिमम क्या रहेगा? मतलब जितना बोलोगे आप, बोलो हमने 5 लाख का बिल लेना, 4 का लेना, उतना लेना बताओ। मतलब 4-5 वो के हम बिल हो सब कर जाएंगे देंगे। हाँ हाँ, जितना बोलोगे और उतना बाकी बन के कैश जाएगा। ना। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। रोहिणी सेक्टर 10 के बाद भारत एक्सप्रेस के अंडर कवर रिपोर्टर राजू गुप्ता दाखिल हो चुके थे पीतमपुरा के औरा बैंक्वेट हॉल में। यहाँ शादी में 800 लोगों की गैदरिंग के लिए 7,51,000 रुपए कोट किए गए। बिल के बारे में पूछने पर बताया गया जितने का आपको बिल कटवाना हो उस पर 5% जीएसटी है। आगे बिल के बारे में बातचीत में औरा की मैनेजर कहती है कि 1-2 लाख का बनवा लेना, बाकी का कैश। 2 फ्लोर का क्या है पैकेजिंग में? आपका ये जो जाएगा 751 का जाएगा आपका पैकेज 800 आदमी तक। 7,51,000। हाँ जी। और बिलिंग का? बिलिंग का सर जितने का आपको बिल कटवाना होगा उस पर 5% जीएसटी। अच्छा, हाँ जी। तो मिनिमम कितने का बिल कट जाएगा? सर आप कितने का कटवाना चाहते हो तो आप है ना, आपको पूरे पे थोड़ा लोगे आप 1.5-2 लाख रुपए का बनवा लेना, बाकी के कैश। बाकी का कैश। तो दिल्ली के रोहिणी इलाके का हाल आपने देख लिया और ऐसा हाल पूरे दिल्ली एनसीआर का है। देखिए धड़ल्ले से कहा जाता है जो मैनेजर हैं, जो मालिक हैं, उनकी तरफ से कि भाई आप कितना का बनवाना चाहते हैं, आप बाकी कैश दे दीजिएगा। हमारे साथ एसआईटी हेड सुबोध जी भी हमारे साथ है। सुबोध जी, ये बहुत दिलेरी वाला काम है। एक तो भाई आप जा भी रहे हैं, पता भी कर रहे हैं कि कहाँ कौन है, और बहुत बड़ी चीज लेकर आए, आप निकाल कर आए हैं। और ऐसी चीज हालांकि कोई शिकायत नहीं करता इस पर, क्योंकि फायदा दोनों तरफ से है। कैसे मुश्किल काम हो गया, कड़कड़ डूमा से लेकर आपने रोहिणी तक का इतना स्टिंग ऑपरेशन कर लिया? देखिए अनूप, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये भारत एक्सप्रेस ने अभी तक जितने भी स्टिंग किए हैं जी, वो तमाम स्टिंग किसी खुलासे की नीयत से कभी नहीं किए गए। हमारा मोटिव रहता है कि सरकार को इसका फ़ायदा हो, और सरकार को फ़ायदा होगा तो एटलीस्ट वो आप और हमें फ़ायदा होगा। अगर ये जो जीएसटी की चोरी हो रही है, शादी करने वाला अपनी मर्जी से पैसा खर्च कर रहा है, लेने वाला अपनी जेब में रख रहा है, लेकिन इसका जो अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान होता है वो आपको और हम लोगों को होता है। बिल्कुल। आप देखें कहीं सड़क टूटी हुई है, सड़क नहीं बन पा रही, गवर्नमेंट कहती है हमारे पास पैसा नहीं है। दिल्ली की सबसे बड़ी बॉडी है म्यूनिसिपल बॉडी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एमसीडी, वो अपने कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पा रही है। दिल्ली में यमुना की हालत आप लोगों के सामने है। दिल्ली में यमुना साफ नहीं हो पा रही है। दिल्ली में यमुना को सफाई करने के लिए लगभग 15,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। और केवल ये शादियों की चोरी जो केवल 60 या 70 दिन में होती है, अगर इसको सरकार रोक दे तो दिल्ली सरकार को लगभग 21-22 हज़ार से लेकर 30,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू एक्स्ट्रा मिलता है। बिल्कुल। 30,000 करोड़ रुपए अगर आपको रेवेन्यू मिलता है तो यमुना आप 2 बार साफ कर सकते हैं। तो सरकार के अंदर जो अधिकारी बैठे हैं जो इस पैसे को खा रहे हैं, बड़े बड़े आईएएस अधिकारी, जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, दिल्ली वैट डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट की 5-6 विंग दिल्ली में काम करती हैं। ईस्टर्न की अलग है, नॉर्थ की अलग है, सेंट्रल की अलग है, साउथ की अलग है। जीएसटी डिपार्टमेंट एक पूरा दिल्ली में आईटीओ पर काम करता है। यहाँ पर पोस्टिंग कराने के लिए अधिकारी पैसे खर्च करते हैं। जीएसटी डिपार्टमेंट में पोस्टिंग के लिए पैसा चलता है, तब जाके प्राइम पोस्टिंग होती है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि एक शादी एक ऐसा समारोह है जिसके बारे में सभी के घरों में कोई ना कोई आयोजन हुआ होता है। बिल्कुल। और हर इंसान को ये पता है कि शादी के अंदर जितना पैसा आप खर्च कर रहे हैं, बिलिंग कितने की हो रही है। तो क्या सेंट्रल जीएसटी के जो कमिश्नर हैं या चीफ कमिश्नर हैं या फिर डायरेक्टर हैं, उन लोगों को ये जानकारी नहीं है कि यहाँ चोरी हो रही है? चोरी हो रही है, पकड़ भी सकते हैं और पकड़ते भी हैं, लेकिन सारा मामला लेन देन करके खत्म कर दिया जाता है। तो सही मायनों में तो इन अधिकारियों पर नकेल कसी जानी चाहिए कि भैया आप कर क्या रहे हैं। अगर आप पूरा कैलेंडर उठाकर देखते हैं तो पूरे साल में, पूरे देश की बात कर रहा हूं मैं जी, पूरे साल में 60 से 70-75 दिन ऐसे होते हैं जिनमें शादी समारोह होते हैं। शादी का सीजन जो कहते हैं, शादी का सीजन जिसको हम मुहूर्त बोलते हैं। इस साल लगभग 75 है, अगले साल 2026 में 60 के आसपास है। तो आप 60 दिन यानी 2 महीने आप में फील्ड में काम करना है। फील्ड में काम करने के भी तरीके हैं। अब कोई कहे कि हम कैसे पकड़ लें, कितना पैसा ब्लैक में गया, कितना व्हाइट में गया। आप उस बंदे के उठाइए, 15 दिन का रिकॉर्डिंग, 1 महीने की रिकॉर्डिंग सीसीटीवी फुटेज की रखनी होती है। आप 1 महीने की फुटेज उठा लीजिए, पता लग जाएगा इस बैंकों के अंदर कितने पैसे आप वहां चार्ज कर रहे हैं, कितने लोग आए थे, कितने का बिल बना, आपको पता लग जाएगा। जीएसटी की रिटर्न भरनी होती है, पता लगेगा रिटर्न भरी गई 3 लाख की
और आप जो पर प्लेट के हिसाब से चार्ज कर रहे हो बिल बनता है 30 लाख का, तो सीधा सीधा 27 लाख रुपए में 18% जीएसटी की चोरी हो गई। बिल्कुल। यानी 5 लाख रुपए एक रात में चोरी हो गई एक बैंकेट में। अब अगर हम बात करें कि पूरी दिल्ली के अंदर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होता है शादियों का, लेकिन जो दिखाया जा रहा है जिस हिसाब से रेशो हमारे सामने आ रहा है, तो 2 लाख करोड़ में से केवल 25, 30, 40 हजार करोड़ रुपए की रिटर्न फाइल होती है जो एक नंबर में आता है। बाकी 1 लाख 1.5 लाख करोड़ रुपया वो सब ब्लैक मनी चल रही है। अब इस 1.5 लाख करोड़ की हम बात करते हैं तो 27,000 करोड़ रुपए तो सरकार को जीएसटी की चोरी हो रही है। और इस 1.5 लाख करोड़ को अगर आप इनकम टैक्स में देखें स्लैब के हिसाब से, अगर 10% का भी स्लैब देखते हो तो 18,000 करोड़ रुपए की इनकम टैक्स को नुकसान हो रहा है। ये 50,000 करोड़ रुपए का घोटाला है हर साल जो होता है, और इसके लिए पूरी तरह से जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी और इनकम टैक्स के चोर अधिकारी आखिर नजर क्यों नहीं पड़ती सुबोध जी? क्योंकि हम और आप कह रहे हैं कि भाई लाखों हजारों का ये घोटाला एक बैंक्वेट हॉल का, और सब हम मिला लें हजारों करोड़ से ज्यादा का घोटाला ये हो जाएगा निकल के। 50,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। मैं चुनौती है हमारी ये जी, जो अधिकारी खुद को ईमानदार समझता हो सामने आए और इसकी इन्वेस्टिगेशन करे। 50,000 करोड़ से कम का अगर घोटाला निकलता तो पत्रकारिता छोड़ दूंगा मैं। लेकिन समस्या क्या है कि इनको लोगों को चोरी तो दिखती है, रेड भी होती है। आप अगर पता करेंगे तो सेंट्रल जीएसटी की रेड होती है, सेंट्रल जीएसटी की तो बहुत ज्यादा होती है। लेकिन किसी रेड के बाद में कोई नतीजा आज तक सामने नहीं आया होगा। आपने कभी नहीं सुना होगा किसी बैंक्वेट हॉल, मैरिज होम के मालिक को जो है सजा हो गई क्योंकि उसने जीएसटी की चोरी करी। आपने कभी नहीं सुना होगा किसी आदमी ने 1 करोड़ रुपए की शादी करी और उसके यहाँ इनकम टैक्स का नोटिस आया हो। क्यों नहीं आता भाई? सबको पता है, इन लोगों को क्यों नहीं पता है? तो ये पूरा खेल है जिसके अंदर नौकरशाही पूरी तरह से इन्वॉल्व है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि आप कह रहे हैं पोस्टिंग जो होती है पैसे के खेल है, तो भैया पैसा देने वाला पैसा निकालने का काम भी करता है। आप तमाम लोग हमारे साथ बने रहें क्योंकि एक के बाद एक और भी खुलासे होने। कई और बैंक्वेट हॉल हैं जहां पर हमारे अंडरकवर रिपोर्टर गए हैं और उसके बाद वहां जो चीजें निकलकर सामने आई सबको हैरान कर रही है। ऑपरेशन चोरी की बारात में दिखाई गई सच्चाई के बाद दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री रविंद्र इंद्रराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया। रविंद्र इंद्रराज सिंह के मुताबिक दिल्ली सरकार दोषियों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई करेगी। भारत एक्सप्रेस ने एक स्टिंग किया था जिसमें जो ये जो अभी बैंकेट हॉल होता है जहाँ पे शादियां वगैरह होती हैं उसमें जो है पैसों का लेन देन जो है वो कैश भी बड़े पैमाने पर हो रहा है, यानी कि लोग जीएसटी में चोरी भी कर रहे हैं। तो क्या इसको लेकर आप लोग दिल्ली सरकार कोई एक्शन लेगी? अगर इस तरीके की कोई भी संस्थान या कोई भी ऐसे बिजनेस हब्स कोई भी काम करें तो दिल्ली सरकार उसके लिए बिल्कुल कड़े संदेश के साथ कार्रवाई भी करेगी। तो देखिए दिल्ली सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि एक्शन होगा, कार्रवाई होगी, लेकिन कब होगा यही देखना है। हम तो सबूत भी पेश कर रहे हैं। भारत एक्सप्रेस पूरे सबूत के साथ ये चीजें सामने लेकर आ रहा है। वो स्टिंग ऑपरेशन जिसके जरिए सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लग रहा है, हजारों करोड़ का चूना कह सकते हैं हम इसे। और बहुत दिलेरी के साथ सुबोध जी ने स्टिंग किया और हमारे सारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप मिश्रा जी के पास एक बार रुक करूंगा। सुबोध जी, हम सबूत भी पेश कर रहे हैं। आपने भी कहा कि भाई कोई शिकायत नहीं करता, कार्रवाई नहीं होता, हम तो बाकायदा टीवी में सबूत दिखा रहे हैं। अब तो एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए इस पूरे मामले के अंदर हमने जितनी भी अभी तक रिपोर्ट्स अपनी दिखाई हैं, हम आज की बात करते हैं, अपने पुराने स्टिंग्स की बात करते हैं, वो सब चीजें कैमरे पर सामने नजर आती हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमें नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है, पब्लिक को नजर आ रहा है, लेकिन अधिकारियों को नजर क्यों नहीं आता? ये नेताओं को नजर क्यों नहीं आता? ये पूरा एक गठजोड़ है जिसको आप माफिया कह सकते हैं। हालांकि माफिया वर्ड क्रिमिनल और क्राइम में यूज होता है, लेकिन ये भी एक माफिया है। आप अगर अंदाजा लगाएंगे कि कितनी चोरी हो रही है और उस पैसे से आपके शहर में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। हवा पानी साफ हो सकता है, यमुना साफ हो सकती है, अच्छी सड़कें मिल सकती हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर दवाइयां आ सकती हैं, सड़क टूटी हुई उनके गड्ढे भर सकते हैं, नए पुल बन सकते हैं, ट्रैफिक जाम खत्म हो सकता है। तो अगर इस पैसे का सदुपयोग हो तो आपकी, मेरी और शहर में रहने वाले हर आदमी की जो जिंदगी है ना वो खुशनुमा हो सकती है। लेकिन समस्या क्या है कि सारी खुशी जो है ना वो भ्रष्ट नौकरशाह और भ्रष्ट नेताओं की जेब में जा रही है। लेकिन कब तक भागेंगे सुबोध जी, कब तक भागेंगे? हम तो सबूत भी पेश कर रहे हैं। वो लोग जो सबूत नहीं ला पा रहे थे वो भागते हैं, लेकिन भारत एक्सप्रेस सबूत लेकर आए, आप सबूत लेकर आए। संदीप मिश्रा जी, कार्रवाई होगी क्योंकि हम तो बाकायदा फुटेज दिखा रहे हैं सबूत के साथ। वो लोग जो एक गोरख धंधा कर रहे हैं उनकी पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं। कार्रवाई कहीं कुछ नहीं होने वाली अनूप जी, छोटी मोटी आयुष होगा, फायदा सबका है। और राजनीतिक दल
रिलीवेंट बने होते हैं। आप कहीं भी मैरिज हॉल में जाइए, प्लेट 3500 की है, अरे सांसद जी से फोन करा दो 3200 हो जाएगी, 3500 की प्लेट 3000 हो जाएगी, या एसीपी साहब से बात करवा दो, डीसीपी साहब से बात करवा दो तो थोड़ी रियायत हो जाएगी। तो ये सब चलता है गिव एंड टेक का। एक बात मैं आपके दर्शकों के सामने रखता हूं, क्या कनॉट प्लेस जैसी जगह पे आप 100 रुपए स्क्वायर फीट के रेट पे जमीन खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते ना। सर्किल रेट फिक्स है ना दिल्ली सरकार का। तो उसी तरह इन मैरिज हॉल का भी सर्किल रेट फिक्स किया जाना चाहिए कि इससे कम में बुकिंग होगी ही नहीं। आप 5 रुपए में फ्री में बुक करो, आप 5 रुपए की प्लेट खिलाओ या 5000 की प्लेट खिलाओ, आपको इतना प्लेट का देना पड़ेगा मिनिमम, और उस पे जीएसटी कैलकुलेट की जाएगी। आप जैसे जमीन की रजिस्ट्री होती है कि भाई सर्किल रेट से नीचे तो आप कर ही नहीं सकते हैं, ऊपर आप जो भी करिए, तो कम से कम एक सर्किल रेट इन प्लेटों का भी फिक्स होना चाहिए कि अगर आपका मैरिज हॉल वीआईपी एरिया में है, पॉस कॉलोनी में है, और एक बड़ा एरिया कवर करता है जो 5000 या 2000 3000 लोगों को कवर कर सकता है, ऐसी भीड़ को कवर कर सकता है, बड़ी पार्टियों को कवर कर सकता है, तो उसका रेट फिक्स कर दे सरकार। और एक चीज और बताऊं, यहाँ पे टोटल अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ये पूरा मैरिज हॉल का जो बिजनेस है। यहाँ पे कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है, ऐसी कोई कंपनी तो है नहीं। ये कहते क्या है अपने कस्टमर से, मुझे तो सब कैश में पे करना पड़ता है जी, आप कैश में दे दो, कैटरिंग वाले को भी मुझे कैश में देना है, वेटर को भी कैश में देना है, बिजली की सजावट करने वाले को भी कैश में देना है, सारा कैश में दे दो। तो दोनों को ही बेनिफिट मिलते हैं, क्योंकि टैक्स की लायबिलिटी एक तो जो बुक कर रहा है उसका फायदा हो रहा है, दूसरे जो मैरिज हॉल वाला उसका भी फायदा हो रहा है कि उसकी इनकम में नहीं काउंट हो रहा है। तो ऐसे में सरकार अगर सही मायने में ईमानदार है तो मैं आपके चैनल के माध्यम आप से ये कह कहना रहे हैं संदीप चाहूंगा जी कार्रवाई नहीं होगी, आई वॉश होगा। सुबोध जी हमारे साथ है। सुबोध जी, अब तो देखिए रिएक्शन भी आ गया दिल्ली सरकार के मंत्री का कि भाई हम एक्शन लेंगे, आपको क्या लगता है एक्शन होगा? सुबोध जी देखिए, एक्शन की जो बात करें मिश्रा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारी नौकरशाही और नेताशाही दोनों करप्ट हो चुके हैं, और अगर करप्ट नहीं होते तो ये मुद्दा उठाना भी नहीं पड़ता, और सबके सामने पहले भी आ जाता है। अभी जैसे राव साहब ने कहा कि उनको बड़ा हैरत हुआ है देखने के बाद, हैरत इसलिए हुई है कि किसी ने सामने वो मुद्दा उठाया नहीं है, कभी अखबार में पढ़ा ही नहीं, जीएसटी चोरी के लिए बैंकट पर रेड पड़ी, कभी हमने पढ़ा ही नहीं, सुना ही नहीं, देखा नहीं कि किसी ने शादी की और उसको 15 दिन बाद इनकम टैक्स से नोटिस आ गया, भैया आपने जो 50 लाख रुपए खर्च किए थे वो कहाँ से आए बता दो आप। अब मैं आपको एक और सवाल बताता हूँ, एक कहानी बताता हूँ। ये जितने भी बैंकट बने हुए हैं, जो आलीशान बैंकट जिनको हम बोलते हैं भव्य, उस बैंकट की जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसकी जो उसको बनाया जाता है, रिनोवेशन होती है, पत्थर लगते हैं, टाइल लगती हैं, उसके ऊपर जो झूमर लगते हैं, एक एक बैंकट बनाने में 3 4 5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। 5 करोड़ रुपए आपने खर्च किया, सरकार से लैंड किराए पे लिया किसी थर्ड पार्टी से, आप उसको 15-20 लाख रुपए का किराया पे कर रहे हैं, मतलब आप साल में करीब करीब मान लो 1.5-2 करोड़ रुपए रेंट दे रहे हैं, ठीक है। बिजली का बिल अलग, लेबर की कहानी अलग, जो 2-3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे अलग। आप जब जीएसटी भरते हैं तो उस पूरी कोस्ट की जीएसटी नहीं भर रहे हैं आप जो अपना बजट बिजनेस दिखा रहे हैं, आपने एम्पायर पे तो खर्च कर दिया 10 करोड़ रुपए साल में, और आप पूरी जो सेल दिखा रहे हैं वो आप 12 करोड़ की, 15 करोड़ की, 18 करोड़ की। तो भाई सवाल तो ये कि आपने जो बनाया है उसको बनाने में इमारत को पैसा कहाँ से आया? वो अगर उसी की जांच हो जाए तो आधे लोग तो ऐसे ही मर जाएंगे। बिल्कुल। तो ये बेसिकली पूरा खेल है जो 0 से शुरू होता है और 100 तक चलता रहता है, इसमें कहीं कोई बाधा नहीं है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ तमाम अधिकारी मिले हुए हैं। और इसका एक साधारण सी बात बताता हूँ कि जितने भी क्राइम के अगर एंगल से हम बात करें, पुलिस के एंगल से बात करें, तो जितने पब्लिक प्लेस होते हैं जहाँ पर कि लोग आते हैं, वहाँ पर हमारे कानून में इस तरह के प्रावधान है कि आपको सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी कैमरा लगाना होता है। बिल्कुल। आजकल तो लोग घरों में भी लगाने लगे। आप देखेंगे कि छोटा छोटा मकान जिसमें 30 40 50 लाख रुपए का मकान आ जाता है, उसमें भी लोग अपनी सिक्योरिटी के लिए लगाते हैं। और वो कैमरा लगाना इसलिए भी जरूरी है, कोई हरकत, वारदात या कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जिसके बाद इंक्वायरी की जरूरत पड़ती है तो चीजें आराम से तफ्तीश में सामने आ सकें। तो बैंक्वेट हॉल के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, चलते क्यों नहीं है? चलते हैं तो उनकी रिकॉर्डिंग क्यों नहीं रखी जाती? और रिकॉर्डिंग है तो जीएसटी क्या कर रहा है? ये पूरा एक खेल है जिसके अंदर अपने अपने लेवल पर सारे लोग इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल। रीना सिंह जी भी हमारे साथ एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट की। रीना जी, सबूत तो दिखा रहे हैं हम, बाकायदा चेहरे के साथ कौन लोग हैं, कौन बैंक्वेट हॉल है, तमाम चीजें बता रहे हैं। पूरा दिल्ली एनसीआर जहां जहां भी हमारे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर गए वहां की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक तरफ कहा यह जा रहा है कि कार्रवाई नहीं होगी, आई वॉश होगा, लेकिन आपको क्या लगता है? हम सबूत पेश कर रहे हैं, क्या आप भी नींद से नहीं जागेंगे अधिकारी? देखिए, ये जो आपका जो पूरा स्टिंग है, अगर मैं इसको 2 शब्दों में इसको कहूं कि ये एक
अंडर इनवॉइसिंग का इश्यू है। जो भी जीएसटी में जो इनवॉइस होता है उसमें अंडर इनवॉइसिंग है, अंडर इनवॉइस टैक्स इवेजन, जीएसटी इवेजन ड्यू टू अंडर इनवॉइसिंग। अब जो आपने स्टिंग के थ्रू वीडियोस दिखाए कि अगर 10 लाख का सेल उन्होंने करा है तो वो इनवॉइस जो जीएसटी लगा रहे हैं वो 3 लाख पे ही लगा रहे हैं, तो जो बिल की अमाउंट है उसको अंडर इनवॉइसिंग कर लिया। दूसरा, जो पहले वक्ता बोल रहे थे कि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ये बिल्कुल भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है। जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, जिसका जीएसटी नंबर है, वो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ गया। जब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होता है तो उसमें HSN कोड्स होते हैं, उसमें सिलेक्शन होता है जी। दूसरा, अभी जो आपके जो स्ट्रिंग के जो जर्नलिस्ट हैं वो जो बता रहे थे कि जो देखिए जो जीएसटी लगता है वो कैपिटल एसेट पे नहीं लगता। अब जो भी किसी की भी जो इनकम होती है, कैपिटल इनकम होती है, एक रेवेन्यू होती है, तो जो जीएसटी लगता है वो रेवेन्यू जनरेशन पे लगता है। हालांकि जो ये अब इन्होंने जब बैंक्वेट हॉल खड़ा करा, कितने करोड़ों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया, ये जीएसटी का पार्ट नहीं है, ये इनकम टैक्स का पार्ट है कि वो अपनी बैलेंस शीट में अपनी क्या एसेट दिखा रहे हैं। कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो क्या दिखा रही है, पर गवर्नमेंट के पास, जीएसटी विभाग के पास, सीबीडीटी के पास कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि जो वो अंडर इनवॉइसिंग को रोक सके। यहाँ पे अगर हम इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें कि अब आप ये जो मैरिज हॉल्स का पॉइंट उठा रहे हैं, ये सिर्फ एक छोटा सा, बिल्कुल बहुत ही छोटा सा एक मैटर है। पूरा जो इंडियन मार्केट है वो उसमें अंडर इनवॉइसिंग होता है और सरकार के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, बजाय असेसमेंट्स जो एनुअल असेसमेंट्स होती है और रेट्स होती है, इसके अलावा कहीं आप इसको रोक ही नहीं सकते। मैं आपको रोकूंगा रीना जी। मैं राव साहब आपके पास आऊंगा। अगर सरकार के पास सिस्टम नहीं है राव साहब, तो क्या ये चोरी होती रहेगी, चूना लगता रहेगा, आम लोग अपने पैसे बचाने के लिए अपने ही जेब कटवाते रहेंगे, सरकार को हजारों करोड़ का चूना लगता रह जाएगा क्या? राव साहब अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ पा रही है आपकी। देखिए, अभी आपका जो ऑपरेशन हुआ उसके बाद तो मैं समझता हूँ अधिकारियों की भी और सरकार की भी आंखें खुल जानी चाहिए, और ये आंखें इतनी ब्रॉडली खुलेंगी इनको, कितना हजारों करोड़ का जो घाटा जीएसटी में हो रहा है वो उसके बारे में वो सोचेंगे। और जो अधिकारियों के जो इसमें मैं समझता हूँ रिलेक्शन इन ड्यूटी है वो उसको देखा जाएगा कि कौन ये कर रहा है। दूसरी बात एक और भी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं समझ रहा हूँ इसमें, कि जो कैश की जो रिसीट कर रहे हैं आपस में, जो कैश ले रहे हैं, जो भी बैंक्वेट वाले और जो जितने जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो लेते हैं वो कैश ही बाकी लोगों को भी देते हैं। तो वहां पर भी जो दूसरे जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे खाना देने वाला है और जो डेकोरेशन करने वाले हैं, वो भी कैश में लेते हैं, तो उसका भी एक प्रकार से मिसयूज हो रहा है। वहां भी जीएसटी की चोरी हो रही है, क्योंकि वहां भी इनकम जनरेशन हो रही है उनकी, लेकिन वो क्योंकि कैश में दे रहे हैं, व्हाइट में नहीं दिखा रहे हैं। तो ये सारी चीजें देखते हुए मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा। वैसे ये जो जैसे रीना जी कह रहे थे, ये बात कोई बहुत, ये जो बैंक्वेट हॉल का जो मामला वास्तव में आपने सुबोध जी ने बड़ी मेहनत करके उठाया है, ये बात है भी इम्पोर्टेंट, लेकिन इससे बहुत ज्यादा और भी कई इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि जहां जीएसटी की चोरी बड़ी बड़े लेवल पे हो रही है, जो कि कई लाखों करोड़ों रुपए का घाटा हो रहा है। तो बट ये सरकार को देखना चाहिए कहाँ नुकसान हो रहा है, कहाँ पे कैसे कैसे क्यों हो रहा है, और सारे जो वीक पॉइंट्स हैं उनको प्लग इन करना चाहिए। और ये अभी जो प्लग इन करेंगे ना इस ऑपरेशन के बाद, डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसमें एक्शन तो होना चाहिए, और होगा भी, और कितना देर तक होता है, कितना वॉल्यूम में होता है, ये डिपेंड करता है। हमने मुहिम शुरू की है राव साहब, मुहिम शुरू कर दी है, और जब तक कार्रवाई नहीं होगी मुहिम हमारी चलती भी रहेगी। और राजधानी दिल्ली के बाद हमारा खुफिया कैमरा दाखिल हो चुका था एनसीआर के शहर गाजियाबाद। यहां भी बैंक्वेट हॉल्स के मालिक पेमेंट की ज्यादातर रकम कैश में लेकर न सिर्फ ब्लैक मनी का काला खेल खेल रहे थे, बल्कि कम बिलिंग कर सरकार को भी मोटा चूना लगा रहे। गाजियाबाद में शहनाई की आड़ में कैसे चल रही है ये जालसाजी, आप भी देखिए। हमारी इन्वेस्टिगेशन का अगला पड़ाव था एनसीआर का शहर गाजियाबाद। यहां जीटी रोड के किनारे बने वृंदावन ग्रीन्स बैंक्वेट एंड फार्म में हमने बात की। यहां पर प्लेट के हमें 1850 रुपए प्लस जीएसटी कोट किए गए। बातचीत आगे बढ़ती है, हमें बताया जाता है कि 2,23,000 रुपए चेक से ले लेंगे, बाकी कैश। 1000 लोग हैं, 1850 रुपये, बाकी डेट के हिसाब से बढ़ भी सकता है, थोड़ा बहुत माइनस हो जाए।
1800 रुपये पर प्लेट। 1850 प्लस GST। बिलिंग का टोटल GST 2 लाख। 2 लाख रुपए GST, बाकी कैश। तब ठीक है, 1-2 दिन में हो सकता है। 2,23,000 रुपये वो चेक से ले लेंगे आपसे, बाकी कैश। बाकी कैश। गाजियाबाद की GT रोड से हमने रुख किया साहिबाबाद इलाके का। यहाँ सिकंदरपुर रोड पर बने ग्रीन वैली फार्म हाउस में जब हमने शादी में 1000 लोगों की गैदरिंग की बात की तो हमें बताया गया पर प्लेट 1040 रुपए रेट है। GST और बिल के बारे में पूछने पर मैनेजर ने बताया कि GST का बिल आप चाहेंगे तो जितना आप कटवाएंगे उतना 18% लगेगा। बातचीत में आगे मैनेजर कहता है, हमारी तरफ से कोई ऐसा वैसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमें GST कटवानी ही कटवानी है। 1040 रुपये प्लेट। 1040 रुपये प्लेट। ये आपका 1000 आने का पैसा। GST बिल का GST का बिल आप चाहेंगे तो जितना आप कटवाएंगे उतना 18% लगेगा आपको। अच्छा, जितने का हम लें बिल, चाहे 1 लाख हो 2 लाख हो। हमारी तरफ से कोई ऐसा हुआ नहीं है कोटेशन कि हमें GST कटवानी पड़ेगा। अच्छा, आप पूरी पेमेंट हमें दे सकते हैं। अच्छा, पूरा पेमेंट कैश में दे सकते हैं। गाजियाबाद के साहिबाबाद के बाद हमारे अंडरकवर रिपोर्टर राजू गुप्ता दाखिल हो चुके थे राजनगर एक्सटेंशन के प्लेटिनम क्राउन बैंक्वेट में। यहाँ 1000 लोगों की गैदरिंग वाले शादी के फंक्शन की बात करने पर मालूम चला कि पर प्लेट 1800 रुपए है और 18 लाख रुपए में हो जाएगा। बिलिंग और GST के बारे में मालूम करने पर मैनेजर ने बताया कि मिनिमम जितना होगा 1.5-2 लाख रुपए का बिल बनेगा, 5% डाल दूंगा, उसमें GST 18% छोड़ो 5% कर दूंगा। अभी मैंने आपको एक मोटा आइडिया दिया है, 1800 पर प्लेट। अच्छा, मतलब 18 लाख रुपये। बिलिंग का क्या रहेगा, GST वगैरह भी? मिनिमम कितना होगा, 1.5 लाख रुपये का बिल बनेगा। हाँ, 5% डाल दूंगा उसमें GST, 18% छोड़ो 5%, 1.5 लाख 2 लाख के जितना भी बोलेंगे वो। 18 लेते हैं वैसे हम, पर आपकी गैदरिंग अच्छी है, थोड़ा अमाउंट सही रहेगा तो कर दूँगा उसमें। बाकी के कैश में, यही ना? ठीक है। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन के बाद हम जा पहुंचे वसुंधरा एरिया के ग्रीन औरा पार्टी लॉन में। यहाँ शादी के फंक्शन में हमने 800 लोगों की गैदरिंग की बात की। मैनेजर ने हमें बताया कि 1875 रुपए पर प्लेट के हिसाब से 800 लोगों का खाना 15 लाख पड़ेगा। बिलिंग के बारे में पूछने पर मैनेजर बताता है, बिलिंग मिनिमम करेंगे 2.5-3 लाख रुपए की। 800 का 15 लाख का पड़ेगा। 800 यानी 15 लाख रुपए। 1875 रुपये प्लेट। बिलिंग का क्या रहेगा? बिलिंग का बिलिंग करें 2.5-3 लाख बिलिंग के बारे में। 2.5-3 लाख रुपए का बिल, बाकी कैश। तो गाजियाबाद में बैंक्वेट हॉल्स के GST और ब्लैक मनी का काला सच अभी आपने देखा। कैसे बैंक्वेट हॉल के मालिक बेखौफ होकर ये गंदा खेल खेल रहे हैं और काले खेल में क्या कुछ कर रहे हैं ये भी देखा आपने। चलिए अब आपको गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा का हाल दिखाते हैं। यहां भी बैंक्वेट हॉल वाले पेमेंट की मोटी रकम कैश में ले रहे हैं और GST के नाम पर सरकार को ठेंगा दिखा रहे हैं। भारत एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन जारी थी और उत्तर प्रदेश के शहर गाजियाबाद से हमारा खुफिया कैमरा दाखिल हो चुका था गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में। यहाँ सेक्टर 70 के भगवती गार्डन के मैनेजर से हमने बात की। मैनेजर ने हमें 1700 रुपए पर प्लेट के रेट दिए। बिलिंग के बारे में उन्होंने बताया कि बिलिंग का आप जितना चाहिएगा, जितना चेक से पेमेंट करो उतने का हम दे देंगे बिल सर। बातचीत आगे बढ़ती है तो मैनेजर मोटा अमाउंट कैश में लेने को तैयार हो जाता है। वो मैं आपको दे दूंगा सर 2000 रुपये पर प्लेट। अच्छा, जी सर, ये 1750। ये 1750। मान लीजिए 1700 ही कर दूंगा। बिलिंग आप जितना चाहिए, जितने चेक से पेमेंट करो, जितने का उतने का हम दे देंगे बिलिंग सर। तो मिनिमम कितने का बिलिंग है? आप पे डिपेंड करता है सर। अच्छा, कैश हम छोड़ देते हैं और जगह तो लोग बोलते हैं 50% आपको करानी पड़ेगी, हम बोलते नहीं, कैश अगर 2 लाख दे 3 लाख दे हम देख लेंगे, बाकी के कैश में काम है। नोएडा सेक्टर 70 के बाद हमने बात की सेक्टर 73 के दशोरिया बैंक्वेट की मैनेजर से। यहाँ शादी के फंक्शन में 1000 लोगों की गैदरिंग की बात करने पर हमें 30 लाख प्लस GST के रेट कोट किए गए। पेमेंट की बात पर मैनेजर ने कहा, सो मिनिमम वी नीड ऑनलाइन 10 लाख, ठीक है, मैक्सिमम वी नीड 15 लाख। मतलब साफ था 10 से 15 लाख के बिल पर GST दो, बाकी पेमेंट कैश में।
This package is for 30 lakhs plus 18% GST. ओके So minimum we need online 10 lakhs. ठीक है, maximum we need 15 lakhs. अच्छा 10 से 15 लाख रुपए जीएसटी और बाकी के कैश। तो नोएडा में हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी थी और बैंक्वेट हॉल का सच जानने के लिए हमारे अंडर कवर रिपोर्टर जा पहुंचे नोएडा के कुछ और लोकेशंस पर। क्या था यहां का नजारा आप भी देखिए। आप देख रहे हैं ऑपरेशन चोरी की बारात। दिल्ली एनसीआर के बैंक्वेट हॉल्स में चल रहे जीएसटी चोरी और कैश गेम की पड़ताल जारी है और इसी कड़ी में हमारे अंडर कवर रिपोर्टर राजू गुप्ता ने रुख किया नोएडा के सेक्टर 52 के रामा ग्रुप ऑफ बैंक्वेट्स के द रामा बैंक्वेट का। यहां हमसे शादी के फंक्शन में 1000 लोगों की गैदरिंग के 21 लाख रुपए मांगे गए, यानी 2100 रुपए पर प्लेट। बिलिंग की बात करने पर रामा बैंक्वेट हॉल के मैनेजर ने बताया कि 1 लाख रुपए का बिल काट देंगे, हो जाएगा। 1000 आदमी का है ना? 1000 आदमी का है। ये वाला जो मेन्यू अपने को पड़ेगा वो 2100 रुपए का पड़ेगा, सीधा सीधा। 2100 मीन्स 21 लाख। 21 लाख रुपए 1000 लोगों का। और बिलिंग का वो तो 2-1 लाख रुपए का बिल काट देंगे। 2 लाख जीएसटी हो जाएगा 2-2.5 लाख रुपए का। बाकी कैश में हो जाएगा। तहकीकात जारी थी। जवाब दिया कि आप चिंता मत करो सर, आपने बॉबी टिक्की का नाम सुना है, दिल्ली एनसीआर में सबको पता है, निश्चिंत हो जाओ। जो प्राइस रहता है जी, ये सर ये 2500 रुपये पर प्लेट रहता है इसका। 2500 रुपये पर प्लेट, मतलब यानी कि 25 लाख रुपये हो गए। 25 लाख रुपये। मिनिमम अमाउंट कितना हो सकता है? 5 लाख रुपये की बिलिंग कर देना। 5 लाख की बिलिंग? 90 लाख रुपये बाकी सब कैश दे देना। किसी तरह दिक्कत तो नहीं होता है ना, मतलब बैंकेट हॉल वगैरह में? नहीं जी, पता चला जीएसटी या इनकम टैक्स वाले पहुंच गए जी। चिंता मत करो। आप बॉबी टिक्की का नाम सुना? बॉबी टिक्की कौन है? जब सुनोगे तो पूरे सबको पता है, दिल्ली एनसीआर में सबको पता है। अच्छा, और फेमस चीज़ है, बिल्कुल निश्चिंत हो जाए, कोई कैश के काम में कोई दिक्कत नहीं। तो पूरे दिल्ली एनसीआर का गोरख धंधा निकलकर जीएसटी चोरी के रूप में सामने आया। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, वक्त की थोड़ी कमी है, मैं सबसे पहले संदीप मिश्रा जी आपके पास हूंगा। बिल्कुल संक्षेप में 30 सेकंड में बता दें कैसे एक्शन होना चाहिए ऐसे लोगों पर। देखिए, एक्शन से ज़्यादा जरूरी है आगे क्या कार्यवाही की जाए। ऑनलाइन पूरी बुकिंग सिस्टम को करना पड़ेगा सारे जो मैरिज हॉल हैं, और दूसरी इनकी रेटिंग करनी पड़ेगी ABC सीरीज के, और उसी हिसाब से इनकी मिनिमम फिक्सिंग करनी पड़ेगी, तभी हम सही जीएसटी का असेसमेंट कर पाएंगे इन फ्यूचर जो है। चलिए सुबोध जी, मैं आपके पास आऊंगा, क्या लगता है कि कार्रवाई होगी इस पर? अगर नहीं हुई तो क्या होगा आगे? देखिए अनूप, हम इस पूरे मामले को अभी यहाँ खत्म नहीं कर रहे हैं। हम अभी दोबारा फिर आएंगे, तीसरी बार आएंगे, चौथी बार आएंगे। हमारे पास और भी कई सारे ऐसे बैंक्वेट्स हैं जिनके बारे में पड़ताल कर रहे हैं, और हम इस मामले के अंदर अधिकारियों की जवाबदेही भी तय कराने की कोशिश करेंगे। हम उनसे पूछेंगे आपने किया क्या, और नहीं किया है तो आप क्यों शक के घेरे में नहीं है। बिल्कुल। तो चोरी की बारात, जी ऑपरेशन चोरी की बारात में हमने आपको बताया कि कहां जीएसटी की चोरी हो रही है, कैसे हो रही है, और अब कार्रवाई भी होगी। बैंक्वेट हॉल में मोटी रकम कैश में लेने और जीएसटी की चोरी रोकने के लिए सख्त कदम उठाई जाने की दरकार है। ऐसे में जरूरत है हुक्मरानों, एजेंसीज और पुलिस को सजग और सतर्क हो जाने की। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। भारत एक्सप्रेस जल्द एक नई इन्वेस्टिगेशन के साथ हाजिर होगा और देश विदेश की हर बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।